अभी वक्त है कि संडे स्कूल के जो बच्चे हैं छोटे वो संडे स्कूल में चले जाएंगे। प्लीज, जैसा मैंने बताया है कि कर्मा पत्रस पास्टर का नाम है, जो जेल में है। उन्होंने बड़ी दरख्वास्त की है हमारे कलीसिया से कि वो उनकी रहाई के लिए दुआ ज़रूर किया करें। जब भी आप दुआ करते हो तो आप इनके लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने ही इनको एडवाइस किया कि इसको ना तो न्यूज़पेपर में दें, ना किसी ऐसी एजेंसी को इन्वॉल्व करें कि जो इस मसले को उठाए, बल्कि जो मदई है उनसे बात करें। तो वो मदई एग्री हो गया है और हम इसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदा उनके ज़हन को बदले। और उन्होंने बड़ी मौजज़ाना तरीके से इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है। लेकिन अपने ही एक बंदे की वजह से, उसको लास्ट वीक में निकलना था, आना था, लेकिन अपने ही एक बंदे की वजह से वो पास्टर जो है वो रहाई ना पा सके। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो ज़रूर रहाई पाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप नोट करें कि आपके जो बड़े बच्चे हैं वो नीचे चले गए हैं, तो प्लीज़ आप खुद से जाकर उनको ऊपर ले आया करें, क्योंकि वो फिर कुछ इस तरह की हरकतें होती हैं कि वो थोड़ा डिस्टेंस पे बैठ जाते हैं। बच्चे एक साइड पे बैठ कर वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो डिस्टेंस पे बैठ के तो मोबाइल के ऊपर चैटिंग करते हैं। तो जब बच्चे जो हैं वो देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, तो फिर वो आगे से शक्लें बना कर उनको चढ़ाते हैं। तो इस तरह से माहौल जो है संडे स्कूल का बड़ा ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़, अगर आप देखें कि आपके बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे जो हैं, उनको अलाउ नहीं है कि वो नीचे जाएँ, क्योंकि नीचे छोटे बच्चों का सेशन होता है ताकि वो अच्छे तरीके से संडे स्कूल में सीख सकें। जो बड़े बच्चे हैं उनको रीडिंग्स दूंगा यहाँ पर, अगर आप सामने आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट किया करें, ताकि आप रीडिंग भी किया करो और हमारे साथ मिल के खुदावंद का जो कलाम है उसको सीखा करें। ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये बताता चलूँ कि ईस्टर के हवाले से प्रोग्राम जो मैं बताता चलूँ कि वेडनेसडे जो 13 तारीख को आ रहा है, 13 फरवरी, पहला रोज़ा जो है वो शुरू हो जाएगा। और अगर आप रोज़ों के दौरान अपने घर में इबादत रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन करें और मेरे साथ टाइम जो है वो सेट कर लें, ताकि आप घर में रोज़े के दौरान इबादत जो है वो अरेंज की जा सके। और गुड फ्राइडे की इबादत जो है वो 29 मार्च को होगी, जो कि यहाँ 12 बजे से 3 बजे, लास्ट टाइम मेरे ख्याल 12 बजे था, मुझे भूल गया है टाइम, बट आई विल चेक द टाइम, या 3 से 6 होता है या 12 से 3 होता है। टाइम अभी मैंने सेट नहीं किया। डेट जो है 29 है और 31 को जो है वो मार्च की 31 को संडे आता है। इन डेट्स को अपनी दुआ में याद रखें। तो आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे अपनी हदायत के लिए और रहनुमाई के लिए लूका की अंजील, उसका 9वां बाब, लूक चैप्टर 9 from verse 1 to 6. Luke chapter 9 from verse 1 to 6. लूका की अंजील उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक। लूक चैप्टर 9 from verse 1 to 6. Yes. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases. And he sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. He told them, take nothing for the journey, no staff, no bag, no bread, no money, no extra tunic. Whatever house you enter, stay there until you leave that town. If people do not welcome you, shake the dust off your feet when you leave the town, as a testimony against them. So
So they set out and went from village to village, preaching the gospel and healing people everywhere. Yes. इसी के साथ दूसरा वाला पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 verse 7 to 11. Carol, I'll call it. As you go, preach this message. The kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy drive out demands. Freely you have received, freely give. Do not take along any gold or silver or copper in your belts. Take no bag with journey, or sandals or a staff, for the workers keep. Whatever town or village you enter, search for some worthy person there, and stay in his house until you leave. ओके, तो जब ये हवाला जो आपके सामने कायल ने पढ़ा है, उर्दू में इस लिखा है, और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, ना सोना अपनी कमरबंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे रास्ता के लिए, ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। यहां देखें कि हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि जब ईस्टर से पहले हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने और बहुत सारे काम करना थे जो किए। पहले हम देखते हैं मत्ती 4 बाब में जीसस वेंट टू विल्डरनेस फॉर द टेम्पटेशन, यू नो दैट। मत्ती 4 बाब में उसका पूरा वाक्य लिखा है कि द स्पिरिट लेड हिम टू विल्डरनेस। और उसके बाद क्या होता है कि वो आजमाया जाता है। आजमाने के बाद हम देखते हैं कि वो काफी काम जो है वो शुरू कर देता है। आसमान की बादशाही जो है उसको प्रीच करता है, ठीक, आसमान की बादशाही के बारे में प्रीचिंग करता है। और बहुत सारी बातें जो हैं वो उनके बारे में बयान करता है। चलते चलते हम देखते हैं कि उसने शागिर्द किए, शागिर्दों के बाद, मैं स्टोरी शॉर्ट करूंगी कि हम सब जानते हैं इन बातों को, पहले से जानते हैं। और जब इसके बाद जो 12 शागिर्द थे उसके बाद उनको वो लेता है और उनको फिर हिदायत देता है। और हमने लूका 9 बाब में हमने पढ़ा है, लूका 9 बाब में, और उसकी पहली आयत में हमने देखा है कि उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें क्या किया जी, उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा। कुदरत, पावर एंड अथॉरिटी, क्या उनको दिया गया जी? पावर एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड पावर। So there were 12 disciples of Jesus. Jesus called them together and gave them power and authority to do what? क्या करने के लिए? खास demons, okay? बदरूहों को निकालना और शिफा देना, कोड़ियों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, और बहुत सारी बातें जो थी यीशु मसीह ने की। अब हम इनको बारी बारी चंद बातों को देखेंगे ताकि हम इनको अंडरस्टैंड कर सकें। चलते चलते ये मनादी करना, चलते चलते ये मनादी, व्हाट दिस मीन? चलते चलते ये मनादी करना, wherever you go, continually, जहां जहां भी आप जाए, continually spread the word of God and tell the people, let them know the kingdom of heaven is near. Kingdom heaven is near. और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए
बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पास साफ करना, मजदूरों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। हालेलुया। और पहली बात हम ये देखते हैं, निकालें सेम मत्ती 3 बाब की 2 आयत देखें। यूहन्ना से हम शुरू करते हैं। यूहन्ना जो है यीशु से पहले वो मुनादी करता आया है। एंड व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। कौन पढ़ेगा? ओनली 1 वर्स। तौबा करो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। Yes, repent. Why? Because the kingdom of heaven is near. Repent. लोगों को ये मैसेज दिया जाता रहा कि तौबा करो, repent, 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 because the kingdom of heaven is near. And that was the message of John the Baptist. यूहन्ना अस्तबागी, बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, he was preaching the same thing. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी इसी मुनादी को जारी रखा। फिर शागिर्दों को भी यीशु मसीह ने यही कहा कि आपने इस मिशन को जारी रखना है कि स्प्रेड द वर्ड, लेट द पीपल नो द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर। फिर एक और बात हम पढ़ते हैं, में लिखा है दूसरी बात, अगर निकालें 11 बाब, मत्ती 11 बाब से 5 आयत में, कि जब यूहन्ना जो था कैद खाना में था तो मसीह के कामों का हाल उसने सुना, और वो ये चाहता है कि पता लगाया जाए कि जो मसीह आने वाला था, जिसकी मैं मनादी कर रहा हूं, ये यही है या वो कोई और का इंतजार हम करें। तो जब शागिर्दों को उसने भेजा यीशु के पास, तो यीशु ने उसको क्या बोला कि जाकर बता दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। व्हाट वाज द खुशखबरी? व्हाट वाज द गॉस्पेल? द किंगडम ऑफ हेवन। क्योंकि यूहन्ना जो था किंगडम ऑफ हेवन की मनादी कर रहा था। जॉन द बैप्टिस्ट वाज प्रीचिंग द सेम थिंग, then Jesus was preaching the same thing, then the mission was given to the 12 disciples to do the same thing. They were not doing from themselves. They've been given the power and the authority by Jesus himself over the demons, over the sicknesses, over every single thing. और उनको ये कहा गया कि जाके मनादी करो क्योंकि आसमान की बादशाही जो है वो नजदीक आ गई है। फिर एक बात जो खास है वो यहां पर थोड़ी सी एक दूसरे के मुखालिफ लगती है। एक तरफ तो आगे जो कहते हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और पहले वो कहता है कि आपने मुफ्त पाया और मुफ्त देना, मुफ्त पाया और मुफ्त देना। आगे कहते हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आप पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ? मैं बता दो कहां पर लिखा है। 9वीं आयत में देखे, मैथ्यू चैप्टर 10 की 9वीं आयत, बस 8वीं आयत का जो आखिरी हिस्सा है उसमें देखे कि तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। इसके बाद आगे लिखा है कि सोना चांदी आपने साथ नहीं लेना, झोली दो कुर्ता नहीं लेना, न लाठी लेना। आगे लिखा है 10वीं आयत की जो आखिरी हिस्सा से लिखा है कि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। ठीक, इस दिशा में यसाया में देखें, आइजाया चैप्टर 55 निकालें। आइजाया, ये न्यू टेस्टमेंट में नहीं है, ये बच्चे हैं उनके लिए बताता हूं। 55 आइजाया 55 वर्स 1 से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में पहले से बताया जा चुका है। थोड़ा सा अभी हम इसको इस तरह से थोड़ा सा बखेर रहे हैं ताकि बाद में इसको फिर अंडरस्टैंड किया जा सके। 55 में लिखा है, आए सब प्यासो पानी के पास आओ। पानी कौन है? यीशु मसीह का क्या दावा था? जिंदगी का पानी में है। तो ये क्या फरमाता है कि सब प्यासो, आए सब प्यासो पानी के पास आओ
और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। ये भी बात है, वो शख्स भी जिसके पास पैसा भी नहीं है वो भी आए, आओ मूल लो, ओके, और खाओ। हाँ, आओ मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। ये सारी ब्लेसिंग की बात की गई है। मैं जो है ये जिस्मानी ब्लेसिंग को शो करता है और दूध जो है ये रूहानी खुराक को शो करता है। ओके, मैं और दूध बेज़र बेकीमत खरीदो, यानी सारी ब्लेसिंग जो है वो सारी की सारी फ्री में ले लो। फ्री की बात की गई है। तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो सूदा नहीं करती खर्च करते हो? Why are you spending money for the things which is not a bread? This is what I say, कि आप अपना रुपया ऐसी चीज के लिए जो रोटी नहीं क्यों उस पर खर्च करते हो? अपनी मेहनत उस पर क्यों खर्च करते हो जिससे आपको सूदगी नहीं होती? कान काटना नहीं। तुम गौर से मेरी सुनो, वो समझाना चाहता है। लिसन केयरफुली, ही सेज, लिसन केयरफुली। और वो चीज जो अच्छी है खाओ। कौन सी चीज खाओ जी? जो अच्छी है वो खाओ, और तुम्हारी जान प्रभु से लज्जत उठाए। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, और तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, और मैं तुमको अब्दी अहद यानी दाऊद की सच्ची नेमतें बख्शूंगा। नेमतें तो तरह तरह की हैं, हालेलुया, बख्शूंगा। देखो मैंने उसे उम्मतों के लिए गुआह मुकर दिया, बल्कि उम्मतों का पेशवा और फरमाबरदार जैसे फरमारवा। देख, तू एक ऐसी कौम को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा। ये गैर कौम वाले, प्यासा किसके पास है? पानी के पास है, पानी जो है वो बुलाएगा। ये सुमसी है, एक ऐसी कौम जो तुझे नहीं जानती थी। गैर कौम वाले बिल्कुल मसीहा के बारे में बिल्कुल नावाकिफ थे, उनको वो बुलाएगा। हालेलुया। खुदा तेरे खुदा और इसराइल के कदूस की खातिर तेरे पास दौड़ी आएगी। और हमने देखा कि जब शुरू में मनाती हुई तो गैर कौम के लोग कैसे दौड़ दौड़ कर यीशु को कबूल करते, उनमें मोजज़ात होते थे और खुदा में बड़े बड़े काम करता था, क्योंकि उसने तुझे जलाल बख्शा है। और उन्हीं कलीसियाओं की वजह से पूरी दुनिया में खुदा का जलाल पहुंचा है। आपको पता है, तो जू लोग जो कहते थे जीसस ओनली फॉर द ज्यूज, दे वर जस्ट इन द लिमिटेड एरिया, दे डोंट वांटेड टू स्प्रेड द गॉस्पेल आउटसाइड। जो प्यासा है वो पानी के पास आए, मुफ्त दिया गया। ये नेमतें मुफ्त दी गई हैं, हमने मुफ्त पाई है। ये नेमतें, ये बरकत जो है ये मुफ्त पाई गई है, नेमत जो है मुफ्त पाई गई है, और इसको आगे मुफ्त ही देना। लेकिन जब हम आजकल गॉड चैनल और दूसरे चैनल देखते हैं तो क्या होता है आपको पता है? हर बंदे की दुकानदारी आप देख ले किस तरह सजी हुई है। मैं नहीं, आप खुद इसको जज करें। क्या वो पैसे इकट्ठे करने में नहीं लगे हुए? मैं ऐसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं, but there are so many ministries, there are so many ministries। अगर आप उनको पैसे ना भेजें तो लेटर आता है, अगर आपने इतने 500 पाउंड नहीं भेजा तो जितनी भी मुकाशों में लानतें लिखी हुई हैं वो आप पर आएगी। आई रिसीव द लेटर, मुझे भी आया था। तो मैंने एक फॉर्म फिल करके भेजा प्रेयर के लिए इंटरनेट के ऊपर, और उनको उसके बाद डिमांड की गई कि 500 पाउंड जो है हमारे लिए भेजे। और जब मैंने नहीं भेजा तो सेकंड लेटर आ गया कि अगर आपने 500 पाउंड नहीं भेजा तो जो मुकाशवे की बुक में लानतें लिखी हुई हैं उसके हवाले दिए गए कि ये लानतें सारी आपके ऊपर आएंगी। ये क्या मसला है कि 500 पाउंड दें और बरकत लें, ना दें तो लानत लें? क्या खुदावंद ने इसलिए शागिर्दों को मुकर्रर किया और इस तरह की ब्लेसिंग उनको दी? लिखा मुफ्त पाया और मुफ्त देना, ब्लेसिंग की बात की गई है। आपने इख्तियार जो है, जब यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को अथॉरिटी एंड पावर जो थी वो ट्रांसफर की, हाउ मच मनी दे पेड टू जीसस? हाउ मच मनी दे पेड टू जीसस? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, मुफ्त पाया मुफ्त देना। दे डिड नॉट पे एनीथिंग। लेकिन यहां पर होता यह है कि अगर आपने दुआ भी करवानी है तो पहले फॉर्म फिल करें,
उसके ऊपर लिखें जब इतने पैसे भेज रहे हैं, और लोग शौक से भेजते हैं, शौक से भेजते हैं ताकि उनकी जो दुकान है वो चमके। और हम लोगों ने ऐसे लोगों की दुकानों को चमकाया हुआ है, तो मैं नहीं पीता, क्योंकि वो मौजे दिखाने वाले हैं, मौजे दिखाते हैं, आपको कन्वेंस करते हैं, बट दीज थिंग्स वर नॉट गिवन टू देम टू गैदर द मनी। वो इसलिए दे गए थे, मौजे जो होते हैं ये खुशखबरी को फैलाने में काम देते हैं, वरना खुदा सिकनेस दुनिया से उठा ले, वो उठा सकता है, 1 सेकंड में उठा सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ये इसलिए है ताकि खुशखबरी का काम जब आगे बढ़े, लोग देखते हैं, खुदा के कामों को देखते हैं कि जो खुदा के मुकर्रर किए हुए लोग हैं उनको खुदा ने क्या अख्तियार दिया है। लेकिन होता क्या है कि खुदा के खादम जो हैं वो खुदा की दी हुई तालीम के मुताबिक नहीं चलते। जो प्यासा है वो पानी के पास आए और उससे ले और मुफ्त ले, ये नहीं लिखा कि पैसे दे के ले, मुफ्त हासिल करे। आप क्यों ऐसी चीजों पर खर्च करते हो जो रोटी नहीं, ये पढ़ा ना आपने। Why are you doing these things? There are many people, they're sending money, writing checks for these people. They're living a luxury life. They don't need to go anywhere because of you people. They should go out and preach the gospel. Why the Christianity is sinking in this country? There's a reason for that. They're not following what Jesus said. आप किसी भी विकर, किसी भी एनी पास्टर, डीकन, विकर, फादर, उसकी डायरी आप देख लें, डायरी इज फुल विद अदर पीपल, चैरिटी वर्क एंड ऑल अदर काउंसलिंग, देयर इज नथिंग इज डूइंग फॉर द प्रीचिंग। वो उसकी ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, बस एक पैटर्न है उसके मुताबिक कर रहे हैं। गॉड डिड नॉट गिव द मैन पैटर्न, एनी प्रिंसिपल फॉर दिस। The principle was only this कि आपको मुफ्त दिया गया है, मुफ्त बांटना है। आपको अगर मोजात करने की कुव्वत दी गई है तो डू इट विदाउट मनी, डोंट डिमांड मनी। अगर आपको यह कुव्वत दी गई है कि आपने बीमारों को अच्छा करना है, विदाउट मनी डू इट। अगर आपको खिदमत मिली है तो विदाउट मनी डू इट। बाकी अगला भी हिस्सा मैं बयान करूंगा कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। वट टाइप ऑफ मजदूरी बाइबल इज टॉकिंग अबाउट। खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि 2 कुर्ते भी नहीं लेना, चांदी भी नहीं साथ लेना, सोना भी नहीं साथ लेना, बटवा तक नहीं लेना। जब मुनादी के लिए जाते कुछ नहीं लेना आपने, बस निकल जाए, बाहर निकले, लोग खुद ही आपको खाने को देंगे। खुराक के बारे में लिखा है, गौर से देखें, लिखा है बराबर, ना सोना अपनी कमर बंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे रास्ता के लिए, ना झोली लेना, ना 2 कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। नॉट फॉर द मनी, टॉकिंग अबाउट जस्ट फॉर समथिंग फॉर द स्टमक। ओके, खुराक का हकदार है। जब वो काम करता है तो उसको खुराक मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर जो पैटर्न बनाया है, उसको फ्री घर मिलना चाहिए, उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, और हो सके तो उसके साथ 2-4 नौकर भी होने चाहिए। उसको इतना लेजी कर देना चाहिए कि सुबह उठे, खुदावन तेरा शुक्र है तो सब कुछ है देता है, बस इतना बहुत है। इतनी लेजीपन की ये पॉलिसी है, क्यों कोई करेगा? क्योंकि बाइबल जो है वो इसके बिल्कुल खिलाफ चलती है। खुदा ऐसे काम वाले जो है ना लोग, उनको पसंद नहीं करता, लेजी लोगों को। ईमान की किताब निकालें, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स 6। प्रेज़ द लॉर्ड। चैप्टर 3 वर्स 6। अब देखिए यहां पर, बल्कि पहले से पढ़ लें, देखा है कि पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 30 पैर हैकल को जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना प्रेयर के वक्त, and there was a prayer time, they were going to the temple, and on the way देखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल को उस दरवाजे पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है। बाबा, the doors, the gate was, the name was beautiful,
and the people brought the man just for begging. You see, he was there. कहलाता है ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे. जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा, अब देखिए पतरस को बड़ा सोना चांदी दिया, मालदार था ना पतरस. क्या उसने दिया? जाते देखा तो उनसे भीख मांगी. अब पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख. वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ. वो सोचने लगा शायद माल ही मिलेगा अच्छा खासा. जो कह रहे हैं ना मेरी तरफ देखा, मैं क्या निकालता हूं, यू नो, कुछ शोबाजी करेगा. वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ. पतरस ने कहा, ओ भाई चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूं. पतरस ने क्या बोला जी? कि ना मेरे पास चांदी है, I no have gold, no silver, no money, nothing. I have nothing with me. But whatever I have, I'll give you. Did he ask any money? पतरस ने कोई मनी मांगी उससे शिफा देने के लिए? वो कुछ मांगा उसने? बोला भी करें, बताया भी करें कि यहां साफ साफ लिखा है उसने कोई मनी नहीं ली. उसने क्या बोला कि यीशु मसीह नासी के नाम से चल फिर, क्योंकि यही यीशु ने पतरस और यूहन्ना को इख्तियार दिया था. मुफ्त पाया और मुफ्त देना. मुफ्त पाया और मुफ्त देना. आपका क्या ख्याल है कि ये लंगड़ा जो जन्म का लंगड़ा है, जब इसने शिफा पाई होगी तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को दावत पर नहीं बुलाया था? इतना तो कोई भी कहते हैं कि वो नहीं होगा, कंजूस कोई नहीं होगा. इसने जन्म का लंगड़ा जिसने शिफा पाई और खुदा के बंदे को घर में ना बुलाए कि आप मेरे साथ खा पी, मेरे घर में होता, मेरे घर में आ. इससे और बड़ी नेमत उसे क्या मिल सकती थी कि वो चलने फिरने लगा. अगर पतरस के पास भी सोना चांदी बटवा होता, कहता ये ले पकड़ जान छोड़. But Jesus did not actually give him this mission. ये थी वो बात. खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह की उस तालीम को पल्ले से बांधे हुए चलते फिरते थे. जहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती और वो अपना काम करते थे. और यहां पर अपॉर्चुनिटी थी कि वो साबित करते कि उनको इख्तियार था बदरूहों पर, बीमारियों पर, लंगड़ों पर और लेप्रोसी के जो मरीज थे उन पर. खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया और पावर दी. पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द डीमंस, पावर टू हील पीपल. यू सी देयर टू डिफरेंट थिंग. जो डीमंस होते हैं उनके ऊपर हमें अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है. यू कैन कास्ट देम आउट with the authority of Jesus. Hallelujah. You know that when we say the name of Jesus, what the name means? Authority of Jesus. और उसी अथॉरिटी से बदरूहों को निकालते हैं, शैतान को दूर करते हैं. लेकिन जब शिफा देते हैं तो वो किससे होती है? पावर से. तो देखो बोथ थिंग, पावर एंड अथॉरिटी यीशु मसीह से उनको मिली. और यहां पर उनके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना रुपया है, ना कोई और चीज उनके पास देने के लिए है. और पतरस ने दावा किया कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूं. यीशु नासी की के नाम से, यानी अथॉरिटी से उठ और चल फिर, तेरा काम हो गया है. हालेलुया. फिर आगे क्या लिखा है? चल फिर के बाद और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और सीधा उसके पांव टकने मजबूत हो गए. हालेलुया. हाथ पर उसको उठाया और उसी टाइम वो शिफा पा गया. उसी टाइम उसने शिफा पाई और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं. हालेलुया. और इसके साथ निकालें एक्स 20 बाब 33. एक्स चैप्टर 20 वर्स 33. प्रेज द लॉर्ड. देखा है वर्स 33 से 35 तक पढ़ेंगे. कौन पढ़ेगा इंग्लिश में? 33 से 35. 33 से 35 या chapter 20. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing.
you yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, you must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. हालेलुया। यहाँ पर देखिए कि बड़ी खास बात जो है यहाँ पर बयान की गई है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्योंकि खुदावंद का बंदा लिखता है, यहाँ पर लिखा है, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। यानी वो रसूल कहता है कि मैं मेहनत करता रहा हूं, इन्हीं हाथों से मैंने अपनी भी जो जरूरत है उसको पूरा किया और साथियों की जरूरत को पूरा किया। You see, you don't need to pay for anything to get the blessing, to get the healing. क्योंकि ये खुदा के खादमों को रवा नहीं कि वो पैसे लेके ऐसे काम करें, और कि खुदा के खादम जो हैं उनको इन बातों का लालच नहीं करना चाहिए। लिखा है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी। ये नहीं कि मैं बातें ही करता हूं, बल्कि काम करके उसको प्रूव किया है कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। देने से ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग मिलती है। There is no doubt. But don't pay for your needs. ये बात याद रखें। बाइबल की तालीम ये खिलाफ है कि अगर आपको शिफा चाहे तो आप कुछ पैसे दान में देना शुरू कर दे। ये इस तरह के एक्ट्स जो हैं ये हमें शिफा नहीं दे सकते। वरना जो बड़े अमीर ज़ादे हैं, अमीर लोग हैं, वो कभी बीमार नहीं हो, उनको कोई बीमारियां ना लगे। अब पता है कितने किंग जो हैं वो कैंसर से मरे हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे ही बहुत होता है। बेनिहिन को बुलाते, कहते हैं ये पूरे 2-3 प्लेन आपको दे देते हैं, शिप दे देते हैं, लैंड दे देते हैं, आप बस मुझे शिफा देते हैं। इस तरह काम नहीं बनता। खुदा के कलाम में लिखा, मुफ्त पाया मुफ्त देना, अथॉरिटी एंड पावर ओवर द डीमंस एंड ओवर द सिकनेसेस। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के खादम जिस तरह हमें मिला है उस तरह आगे ट्रांसफर करें। प्रॉब्लम ही ये हो जाती है खादमों में कि जब वो खुदा के कलाम का जो पैटर्न बनाया हुआ है उसके मुताबिक चलता नहीं है कोई। अभी तो दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सोने चांदी के हवाले से और भी देख लेते हैं। ये लूका 10 बाब में हमने देखा तो 4 बाब में है। लूका 10 बाब की 4 आदमी देते हैं। यहाँ बड़ी खास बात यहाँ पर बयान की गई है। देखा है, ना बटुआ ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, ना राह में किसी को सलाम करो। There's a reason for that. Why Jesus said this? कि बटुआ भी साथ नहीं लेना और जूतियां भी साथ नहीं लेना, क्योंकि जिस वक्त ये बाइबल लिखी गई उस वक्त कम ही लोगों के पास जूते भी होते थे, क्योंकि लोग जो जूते हैं ये लग्जरी में आते थे, रिच लोग थे वो पहनते थे। आम आदमी के ये बात की बात नहीं थी कि जो प्रॉपर नाइस जूते हैं वो पहने। और बहुत सारी बातें जैसे सोना चांदी ये लग्जरी में आता था। बटुआ पास रखना ये पर्स छोटा होता था, लटकाया होता। जैसे आपने जीसस फिल्म में देखा कि जीसस ने वो पर्स रखा हुआ साथ, इस तरह की ये लग्जरी में आता था। तो खुदावंद यीशु ने कहा कि ये चीजें साथ आपने नहीं रखना, ना बटुआ, ना झोली, ना जूतियां, ना राह में किसी को सलाम करना। तो सलाम करने से बरकत ट्रांसफर होती है, ये बात याद रखें। क्योंकि ये नहीं कुछ चलता फिरता कोई भी आया नहीं उसको सलाम कर दिया और आपकी जो मुंह की बात निकली, क्योंकि आपके पास इख्तियार है और पावर है। और जो कुछ खुदा कलाम में लिखा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर से तुम्हारे लिए बन जाएगा,
और जो कुछ तुम खोलोगे वो आसमान पर से तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और इसी वजह से शागिर्दों को ये लाजिम नहीं था कि वो रास्ते में आते जाते लोगों को सलाम करें ताकि उनके ऊपर उनकी सलामती न ठहरे, बल्कि जिनको सलामती की जरूरत है उन्हीं के ऊपर उनकी सलामती हो। है और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती, यानी उसको सलाम करना। पहले जिस घर में भी जाओ उस घर की सलामती चाहो। लेकिन होता क्या है, हमारे मुआशरे में कुछ उल्टा होता है। हमारे मुआशरे में ये होता है कि खादिम आके दरवाजा खटखटा दे, इन्हें भी होनी आना चाहिए और इन्हें कोई टाइम नहीं मिलता, यानी इतने हम तंग आ जाते हैं, खादिम नाम सुन के हम गायब करते हैं, चाहते ही नहीं है कि उसका फोन ही ना आए, ये भी हम चाहते हैं। बाज़ दफा ऐसा भी होता है, फोन करें, बेटे किसका फोन है, भाई साहब उनको काम नहीं है गए, ठीक है फोन करें, ऐसे कोई काम भी ना करें। और नहीं कि खादम जो होता है उसके पास पावर एंड अथॉरिटी है बाय जीसस हिमसेल्फ, और अथॉरिटी आगे ट्रांसफर होती आ रही है। ये बात याद रखिए, आगे ट्रांसफर होती है। खादम छोटा हो या बड़ा हो, खादम खुदा का खादम होता है, आपका नहीं। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हम जो खादम हैं लोगों के खादम नहीं है, ये बात याद रखें। हम खुदा की भेड़ें चलाने वाले हैं, हम खुदा के खादम हैं, लोगों के नहीं है। लोग खुदा ने हमें दिए हैं कि इनकी लुक आफ्टर करें, उनका ख्याल रखें, खुदा के खादम हैं हम। और जिस घर में भी जाते हैं, जब हम उस घर की सलामती चाहते हैं तो वहां खुदा की सलामती ठहर जाती है। इस प्रॉमिस है कि खुदा ने कहा कि जो भी तुम आसमान पर बांधोगे वो जमीन पर बांधोगे, आसमान पर से तुम्हारे लिए बांध जाएगा, और जो कुछ तुम खोलोगे वो आसमान पर से तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अगर आप ब्लेसिंग खोलोगे तो ब्लेसिंग खुल जाएगी। लेकिन खुदा के कलाम में एक बात लिखी है, ऐसे हरकतें खादम करते भी हैं, हमने लिखा है कि दुआ करनी, लानत नहीं करनी, लानत नहीं देनी किसी को। हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकलनी नहीं चाहिए, लानत नहीं करनी। जिस घर में भी दाखिल हो उसके बारे में लिखा है कि उनके लिए बरकत चाहो, सलाम करो, बरकत चाहो, घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। अगर कोई होगा तो जरूर उसको बरकत मिलेगी, अगर कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा तो आपकी जो सलामती है वो आपके ऊपर लौट आएगी। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इट्स मीन जो अल्फाज हम बोलते हैं, ये अल्फाज जब खुदा के खादम बयान करते हैं, लिविंग बीइंग, ये बात याद रखें, द लिविंग बीइंग, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, वरना उसको लौटने की क्या जरूरत है। साइंस कहते जो आपने बोल दिया वो चला गया, एयर में चला जाता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो आपने बोला अगर वो उसको रिसीव नहीं करता तो वो आपके ऊपर वापस आ जाएगा। एक और बात याद रखें कि जब कोई खादम आपको लानत देता है, वो पूरी बात आपके हक में कहता है, डोंट एक्सेप्ट दैट। क्यों? अगर सलामती उसके ऊपर वापस आ सकती है तो लानत उसके ऊपर वापस नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी? डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग। पहली बात तो खादमों को ये हरकत करनी नहीं चाहिए तो किसी के ऊपर लानत करें, लेकिन मैंने देखे ऐसे खादम करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लानत उसके ऊपर ही आन पड़ेगी, जो कि यही बाइबल का फार्मूला है, यही बयान मैं बता रहा हूं। आगे लिखे उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यहां पर अब मैंने पढ़ा है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, क्योंकि आप उसके घर में गए हो, आप उनके लिए गए हो, उसके लिए बरकत चाहते हो, और जो कुछ वो आपके आगे रखते हैं उसको खाओ, उसको पियो और उनके लिए बरकत चाहो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। लेकिन बरकत जो है उसके लिए चार्ज ना करो। ये बात याद रखें कि बाज लोग जो हैं वो इस बात को, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, ये बातें कर करके लोगों के ज़हन पर उन्होंने एक तसल्लुत जमा लिया है कि आपने हमारे लिए ये करना ही करना है।
मजदूर अपनी मजदूरी के लिए हकदार है। और जब भाई साहब आए तक्के शिक्के से दबा के लगाना, कबाब सही मर्ची ला के लगाना, जरा पता चले कि भाई साहब आए हैं। बाइबल में ये बात नहीं लिखी, बाइबल में ये लिखा है कि जो कुछ आपके सामने रखा जाए वो खाओ, उस घर के लिए बरकत चाहो, जब तक हो सकता है आप उसके घर में रहो और उनके लिए बरकत चाहो, घाट ना करो। क्योंकि ये खुदा चाहता है कि आपने मुफ्त पाया है और मुफ्त ही देना है। हालेलुया। फिर आगे एक और बात लिखी है, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। आगे लिखा है घर घर न हो, घर घर ना फिरो, वरना फिर वही बात हो जाएगी जैसे पंजाब में स्पीकर में ऐलान होता है भाई साहब आज नहीं का चर्च नहीं पहुंचे, क्यों? तो पेड़ खराब हो गया है। उसके बाद जो भी बंदा पहले फोन करेगा, ओ जी सर ਤੁਹਾਡੇ को थोड़ा खादा नहीं लगता वो नहीं हो गया, दूजे बंदे फोन कर देता भाई साहब की गल हुई, ਤੁਹਾਡੇ को थोड़ा खादा, वो सारे ने घर थोड़ा खादा, ना पता नहीं कितने ने पेड़ खराब हो गया। घर घर ना फिरो, क्या मजे लेते फिरो कबाब के, टिक्कों के, ये काम भी नहीं, खुदा ये नहीं चाहता। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो। ये नहीं कि आप पैसे बटोरना शुरू करते हैं कि आपको खुदा ने नेमत दी है, बरकत दी है, कि आप दुआ करते हो बीमार शिफा पाते हैं, और आपने थोड़ा सा एक बंदे को आपकी दुआ से शिफा हो गई और आपने बस अपना चंदे पे अब सरमन देना शुरू कर दिया, ये दिया करो जी, ये किया करो जी, वो किया करो, बस बटोरने शुरू कर दे। ये काम नहीं, बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। खुशखबरी का पैगाम दो, खुदा की बादशाही को प्रीच करो। ये द मैसेज ऑफ जीसस, डू दिस फॉर मी। हालेलुया। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गिर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। उनको खुशखबरी का पैगाम जरूर दे के आओ, भले वो कबूल करें या ना करें, उनको बता के आओ। आगे लिखा है, सामने ने तो खुदा का काम है ना। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदूम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। यानी उसका जो जजमेंट करनी आपने नहीं करनी, ये खुदा ने करनी है, खुदा का काम है। हालेलुया। खुदा ये काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा जो है वो इस तरह के काम जो है वो करता है, क्योंकि खुदा जो है वो कादे मुतलक खुदा है। अभी हम लूका की इंजील 22 बाब में देखते हैं, 22 बाब की लूका की इंजील 22 बाब और उसकी 35 आयत देखते हैं। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे? हम जो है वो क्वेश्चन करता है। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा कि किसी चीज का नहीं, सब कुछ उनको मुहैया किया गया, सब कुछ मिलता था। उसने उनसे कहा मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। अब खुदावंद ने इजाजत दे दी, क्यों? कि जो उसके हक में लिखा है उसको पूरा होना जरूर है। अब उस शरीयत का वो नविश्ता जो यीशु मसीह के हक में लिखा था कि उसको सलीब दिया जाएगा, वो बादशाही का जो काम है वो पूरा होना है, उसको करने के लिए अब वो कहता है कि अब बटवा भी ले लो, झोली भी ले लो, यानी अब सारा कुछ करो। जो क्यों? क्योंकि इसलिए कि बनी इसराइल का जो घराना जिसने इल्जाम लगाना था, उन तक ये बादशाही का पैगाम जो है वो पहुंच चुका है। खुदावंद ने उनको
पैगाम पहुंचा दिया है। अब खुदा यीशु मसीह ने कहा आप झोली भी ले लो, बटुआ भी ले लो, और जिसके पास तलवार नहीं है ना वो भी खरीद ले। अब हम सब जानते हैं कि तलवार की क्या जरूरत है। फिर तलवार किसको कहा गया है बाइबल में? बाइबल में तलवार कौन सी है? दोधारी तलवार कौन सी है बाइबल में? खुदा का कलाम। दोधारी तलवार ले लो। खुदा कलाम में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जैसे कहता आंखों में सुरमा लगाने के लिए मुझसे ले ले ताकि तो बीना हो जाए। यहाँ पर तो सुरमा बयान है, महल आने नहीं देते। अब सुरमा और आंख और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ताकि तो बीना हो जाए। खुदा ये चाहता है। एनीवे, खुदा ने इजाजत दे दी कि हाँ ये हो सकता है। हमने ये पढ़ा है और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बारिश नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मजदूरों को जलाना, हालेलुया, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरुओं को निकालना। तुमने मुफ्त पाया देना, न सोना अपनी कमरबंद में रखना, न चांदी, न पैसे, न रास्ता के लिए, न झोली लेना, न दो कुर्ते, न जूतियां, न लाठी के मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गाँव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के हाँ रहना। हालेलुया। 5वीं बात हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस 5:18 आयत। पहला तीमुथियुस 5:18। पहला तीमुथियुस निकालें उसका। पहला तीमुथियुस 5 और उसकी 18वीं आयत देखेंगे। पहला तीमुथियुस 5:18। हालेलुया। इसमें इस तरह लिखा है, क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। बैल का मुंह ना बांधना, वो जहां से चाहता है वो खाता है। हालेलुया। तो मुंह नहीं बांधना। आप देखें इसका जिक्र जो है इस्तिश्ना की किताब 25 बाब की 4 आयत में इसका जिक्र किया गया है। इस्तिश्ना 4 बाब की 25 बाब की 4 में। पहला ग्रंथियों 9:9 से पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों इसी के साथ ही पहला ग्रंथियों 9 बाब उसकी 9 आयत। पहला ग्रंथियों 9 बाब की न चलते हैं। हालेलुया। 9 बाब की बल्कि हम 7वीं आयत से पढ़ लेते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लिखा, कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरफ्त से खाकर जंग करता है? कौन दागिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? अब इसको गौर से सुनना। जिनके पास बाइबल है वो पढ़े, और जिनके पास नहीं है इसको गौर से सुनना। गौर से ये सुनने वाली बात है। कौन गला चिराकर उस गले का दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें इंसानी क्यास ही के माफक कहता हूं? क्वेश्चन मार्क है। क्या ये इंसान में इसलिए इंसानी बात करता हूं? नहीं। ये क्या तौरेत भी यही नहीं कहती? क्या तौरेत या खुदा का कलाम जो वो ये नहीं कहता? जैसे मूसा तौरेत में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? क्या खुदा को बैलों की फिक्र है कि ये बात लिखी गई? हालेलुया। या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है? हाँ, ये हमारे वास्ते लिखा गया। उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है जी? कहता क्या खुदा को बैलों, घोड़ों, खच्चरों की इन बातों की फिक्र है? क्या ये हमारे लिए लिखा गया? हाँ, ये हमारे ही वास्ते लिखा गया, क्योंकि मुनासिब है कि जितने जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए। पर जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई
जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीजें बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीजों की फसल काटे? क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो जिस्मानी हमारी जरूरियात है वो कलीसिया पूरी करे? क्या ये मुनासिब नहीं है? लेना देने से ज्यादा मुबारक है। अब यीशु मसीह ने इजाजत दे दी कि बटवा भी रखे, झोली भी रखे, कुर्ते भी रखे। जब औरों का तुम पर यह इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? जब जो टैक्स कलेक्टर करते हैं, जो टैक्स आप देते हैं, कि आप जिस्मानी तौर पर देखें कि जब औरों का इख्तियार है कि आपसे टैक्स ले, तो क्या रूहानी तौर पर उनका कोई हक नहीं बनता? क्या है, क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया। कहते लेकिन हमने कोई बोझ नहीं डाला, इस इख्तियार से कोई काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं। अब ये बर्दाश्त कर रहा है, लोगों को करना चाहिए लेकिन लोग करते नहीं। लेकिन बेचारा बर्दाश्त करता है। खुदा का खादिम लानत नहीं करता, वो बर्दाश्त करता है ताकि हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। किसके बायस जी? बल्कि क्या लिखा जी? हमारे बायस बर्दाश्त करते हैं हम, बल्कि हमारी वजह से, ताकि हम बिटर ना हो जाएं, ताकि हम इस तरह के ना हो जाएं कि खुदा की खुशखबरी को बंद कर दें, खुदा का काम ही आगे करना बंद कर दें। ऐसा नहीं। क्या उन्होंने ऐसा कर दिया? नहीं, बर्दाश्त किया। कहते कि बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बायस, यानी जो खादम है उसकी बात हो रही है, हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। आप यहां पर आज ऐलान कर दें कि जितने भी यहाँ खादम काम कर रहे थे, बिकर्स हैं, डीकन्स हैं या दूसरे लोग, इनकी तनख्वाहें बंद हो गई हैं। तमाशा आप खुद देख लेना कि क्या होता है। अगर कोई संडे को वहां पहुंचा, बहुत कम पहुंचेंगे लोग, तनख्वाहें बंद हो गई तो बस ठीक है, ड्यूटी फिनिश। और कोई मसला, रिजाइन कर दिया, ड्यूटी फिनिश। लेकिन खुदा उनकी तालीम ये नहीं है। खुदा के लोग ऐसा नहीं करते थे। लिखा खुशखबरी का हर्ज ना। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीजों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं? क्या लोगों को नहीं पता कि जो रूहानी तौर पर जो मुकद्दस चीजें हैं, जो उनकी हिफाजत करते हैं और उनको खुशखबरी सुनाते हैं, क्या वो वहां से नहीं खाते जो हैकल में होते हैं? क्या फल वहां से नहीं मिलते? सबको पता है और सब लोग जानते हैं। और जो कुर्बान गाह की खिदमत गुजार हैं, वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। जो हैकल में जो कुछ आता है, इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। ये खुदावंद ने मुकर्रर किया है, ना कि दूसरे सुन ले या किसी और ने। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 12 शागिर्दों को बुलाया कि ना तूने चांदी लेना है, ना सोना लेना, कोई चीज साथ नहीं लेना, बल्कि उनको बदलूहों पर इख्तियार दिया, उसको पावर और अथॉरिटी दी, उनको इख्तियार दिया और कुव्वत दी, कुदरत दी, ताकि वो जाकर लोगों में काम करें। और उन्होंने किया, बहुत खुशखबरी का पैगाम सुनाया और लोगों को बताया कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब पैगाम बनी इसराइल में फैल गया और उन्होंने इसको क्रूसीफाइड करने की साजिश बना ली, तो खुदावंद ने कहा कि तलवार भी ले लो, जो खुदा का कलाम है, दोधारी तेज तलवार है ये। खुदावंद ने कहा बटवा भी ले लो, झोली भी ले लो। और रसूल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें लिखा है कि क्या जो कुर्बान गाह की खिदमत करते हैं वहां से हिस्सा नहीं पाते, और जो चर्च में खिदमत करते हैं वो वहां से हिस्सा नहीं पाते। ये खामों का हिस्सा होता है। लेकिन हम लोग जो हैं इसलिए बरकत नहीं पाते कि हमने खादमों की इज्जत करना छोड़ दी है। हमने खादम को एक, जैसे कहते हैं कि पांव की जूती समझ लिया हुआ है। हम खादमों की इज्जत नहीं करते, हम गायब करते हैं। खादम फोन कर दे तो हम परे हो जाते हैं, खादम घर में आ जाए तो हम आवाजार हो जाते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि खादम ये फरमाता है कि हम गुजारा करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ताकि खुदा की खुशखबरी का हर्ज ना हो, वो कंटिन्यू रहे, तनख्वाह मिले ना मिले। ये आपको पता है कि हमारे बहुत सारे खादम हैं पाकिस्तान में, उनका ये नारा है, रोटी मिले ना मिले हालेलुया।
क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा है? क्यों रोटी मिले ना मिले, हालेलुया, खुशखबरी का पैगाम जो है वो स्टॉप नहीं हो जाए, वो चलता रहे। लेकिन आगे लिखा, लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, और ना इस गरज से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, बल्कि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फख्र खो दे। वो कहता है इससे ज्यादा मैं ये कहता हूं, मेरा इसके लिए मर जाना बेहतर है कि कोई मेरा फख्र खो दे। इस पर वो फख्र करता है कि मैं बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी और बात से मैं खुदा की खुशखबरी आगे फैलाता हूं। और आप पौलुस रसूल की तालीम, उसके लेटर, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, उसको पढ़ के देख लें, आपको ये मिलेगा कि ना ऐसी अंडरस्टैंडिंग मत्ती की इंजील में पाई जाती है, ना लूका की इंजील में, ना किसी और इंजील में पाई जाती है। इवन यूहन्ना जो बड़ा मैच्योर किस्म का शागिर्द था, सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा उम्र पाकर वो मरा है, उसकी भी इतनी अंडरस्टैंडिंग खुदा के कलाम के हवाले से नहीं जितनी पौलुस रसूल की है। क्यों? इसलिए कि वो खुदा के कलाम को बड़ी गहराई से समझता है, और उसने बताया है कि मैं ऐसे कामों में उलझ नहीं जाता कि मुझे सपोर्ट होगी तो मैं काम करूंगा। वो अपने आप को खतरे में डाल लेता है, वो अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो आगे बढ़ता है, खुशखबरी का पैगाम देता है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और वो चाहता है कि लोग जो हैं वो इस खुशखबरी पर अमल करें। फख्र नहीं खोना चाहता, वो कहता है कि मैं फख्र नहीं खोना चाहता, इससे मेरा मर जाना बेहतर है कि मैं अपना फख्र खो दूं। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है। अगर पैसे ले खुशखबरी सुनाता हूं तो फिर मेरा कोई फख्र नहीं। अगर पैसे सुनाता हूं ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए जरूरी बात है। ये कुछ हो ना हो लेकिन काम होना चाहिए, जरूरी बात है। बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुनाऊं सिर्फ इसकी वजह से। ये अफसोस अपने ऊपर करता है कि अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। आपको पता है कि बहुत सारे खादिम चर्च बंद कर देते हैं, बहुत सारे खादिम चर्च को डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारे खादिम जो हैं वो चर्च का सत्यानाश कर देते हैं इन्हीं बातों की वजह से। लेकिन वो खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं है। जो खुदा कलाम में लिखा है कि चलते चलते ये मुनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो मेरे अजीजों, आसमान की बादशाही तो नजदीक आ गई है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हम क्या करें कि निजात पाएं? यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। बादशाही की मुनादी तो हो चुकी, यीशु मसीह मसलूब हो चुका, ये 2000 साल पहले की बात है। अब हमारा रिस्पॉन्स क्या है खुदा के सामने? हम निजात कैसे पाएंगे? हम कैसे खुदा के नजदीक पहुंचेंगे? एक मेरी बात याद रखें, शायद इसी वीक एक बहुत बड़ा पत्थर जो जमीन की तरफ आ रहा है, आपने सुनी न्यूज करेंगे? सुना नहीं? सुना? पत्थर जमीन की तरफ आ रहा है। वो कि वो ग्रेविटी की वजह से नहीं टकराएगा, जो ग्रेविटी मुझे पुश करती है, उसकी अपनी ग्रेविटी जिसके गिर्द वो घूम रहा है वो उसको पुल कर रही है। ये हमारी जो जमीन उसको बाउंस करेगी और वो उसको पुल करेगी उसकी ग्रेविटी। तो वो तकरीबन 7000 शायद 300 मील के फासले से गुजरेगा, वो गुजर जाएगा। खुदा कलाम क्या फरमाता है कि आखिर जब वक्त आएगा तो जराम फल्क आपस में टकराएंगे, यू विल सी दे विल बैंग बैंग, यू नो इट्स गोइंग टू हैपन। खुदा अभी टेलर दिखा रहा है, मुझे फिल्म चलती है पहले टेलर ही आते हैं, ये टेलर आ रहे हैं। 15 तारीख को अगर आपके पास दूरबीन है, बहुत बड़ी स्कोप है जो देख सकते हैं दूर तक, तो आपको पता है 15 तारीख को 2 सूरज होंगे। इसको पता है इस बात का? 15 तारीख को 2 सूरज होंगे और उनकी रोशनी इक्वल होगी। रोशनी तो पहुंचेगी लेकिन दूसरा सूरज है वो सिर्फ आपको साइंस वाले लोग दिखाएंगे टीवी के ऊपर। 15 तारीख को बोलना नहीं, याद रखना, इसको देखना। 15 तारीख को 2 सूरज होंगे, चूंकि स्काई में, स्पेस में बहुत सारे और सूरज हैं, लेकिन ये सूरज है
ये ज़मीन के बहुत करीब से गुजरेगा, आएगा, और 2 सूरज होंगे। और अगर मतला बराबर ना रहा तो फिर आपको उसकी शिवाएं जो नज़र भी आएंगी, नज़र भी आ सकती है, कई हिस्सों में नज़र भी आएगा वो आपको। कई इलाकों में 2 सूरज नज़र आएंगे, फिर कई इलाकों में उसको दूरबीन से देखा जाएगा। तो ये क्या है मेरे चीज़ों, हमारे लिए ये सोचने का मकाम है। आसमान की बाशी नज़दीक आ गई है, आसमान की बाशी कायम होने वाली है, और अपने आप को तैयार करना है। ये बात याद रखें कि हमें हिसाब देना पड़ेगा, जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोते हैं, वो काटेंगे। अगर हमने खुदा के कलाम को सुनकर इग्नोर कर दिया है, खुशखबरी के पैगाम को इग्नोर कर दिया है, then you are the accountable for this। मेरा काम है खुशखबरी सुनाना, बताना कि आसमान की बाशी नजदीक आ गई है, बताना कि निजात यीशु मसीह में मिलती है। जो घराना भी यीशु मसीह को कबूल करेगा वो निजात पाएगा। निजात की बात कर रहा हूँ, आगे हम देखेंगे निजात जो है वो किस तरह से खुदावंद ने मुहैया की है। खुदा ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें और मुफ्त पाया है, मुफ्त दें। ये आपको कुछ निजात पाने के लिए कुछ करने की जरूरत है? मुझे तो मुफ्त मिली है, मैं तो चाहता हूँ आप भी ले लो, और जो सुनने वाले हैं आप भी ले लो। मैं तो चाह रहा हूँ निजात पाएं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से निजात पाएं। खुदा के कलाम में लिखा तू तेरा निजात घराना जब निजात पाएगा। कैसे? यीशु मसीह पर ईमान लाओ, तू तेरा घराना निजात पाएगा। यीशु मसीह पर ईमान लाना है, ईमान रखना है, तौबा करनी है। क्योंकि यूहन्ना ने क्या मुनादी की थी? करीब है, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बाशी नजदीक आ गई है। फिर आसमान की बाशी तो नजदीक क्या आ गई हुई है, यीशु मसीह आ गया हुआ है, वही तो बादशाह ही है, और उसी में हमने दाखिल होना है। हमें अपनी तैयारी करनी है। अब मैंने बताया था कि आज मुझे उसका नाम भूल गया है, तो दो बड़ा फेमस शख्स है जो समंदर में जाते हैं, डाइव लगाते हैं, नीचे जाते हैं। जब वो समंदर की ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कोई नहीं जाता, डार्कनेस के बहुत वो नीचे चला गया, और उसके उस दिन के बाद उसने आज तक नीचे जाने की नहीं ठानी, गया ही नहीं। वेरी फेमस पर्सन है, जिन नाम याद आएगा तो बताता हूँ मैं। और उसने नीचे जाकर सुना क्या? अथाह गढ़े की आवाजें, लोगों की चीखों पुकार सुनी गई। ये उसका दावा है। तो मैंने पिछले समय शायद बताया था कि रशियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने ड्रिल करना शुरू किया। जब उन्होंने ज़मीन में ड्रिल की तो ज़मीन का जो बिल्कुल दरमियानी से वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर ड्रिल जो जाकर फ्री हो गई। फिर उन्होंने देखा कि ये मसला क्या है, और उसके बाद उन्होंने ड्रिल के साथ जो है पहले उसको निकाला, देखा कि ड्रिल ही आगे नहीं है। पता चला कि ये हीट की वजह से ख़त्म हुई है। सोचा कि थोड़ा कैमरा डाल के देखते हैं अंदर, देखेंगे अंदर है क्या। फायर ही फायर थी। फिर उन्होंने डिटेक्ट किया कि कुछ साउंड भी आ रहे हैं, लेकिन वो साउंड जो थे वो इंसानों के थे। और उसके बाद जो वाकया ये हुआ कि जब पूरा बाहर निकाल लिया तो बड़े परेशान थे कि ये क्या है, तो क्या करें। तो वहाँ से एक धुआं निकला, धुआं ने बैट्स की शक्ल का आसमान पर गया, और वहाँ ऊपर लिखा गया कि ये मौत पर मैंने कब्जा किया हुआ है, आई कॉन्कर द डेथ। और उसके बाद वो लोग बड़े परेशान हो गए। उनको जो शॉर्ट मेमोरी ख़त्म करने के लिए उनको फिर इंजेक्शन दिए गए ताकि उनकी शॉर्ट मेमोरी जो ख़त्म की जाए। फाइल को बंद किया गया, और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया इस फाइल को। देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। पीपल नो इन दिस डेज देयर इज अ किंगडम, देयर इज अ हेल, देयर इज अ पैराडाइज। व्हाट वी वेटिंग फॉर? हमें अपने आप को यीशु के कब्जे में देना है। ये मेरी बात याद रखें। तौबा करनी है, ईमान लाना है, ताकि हम निजात पाएं। और जो खातमुल दीन है उनको जो कुछ मुफ्त मिला है वो आगे खुशखबरी का पैगाम मुफ्त सुनाएं, ताकि लोगों को बरकत मिले। हालेलुया। तो हमें जो रिस्पॉन्स देना है खुशखबरी को, खुशखबरी तो मैंने बताया कि मुफ्त दी गई है, मुफ्ती देना है, सब कुछ मैंने बताया है। लेकिन कलीसिया का रिस्पॉन्स क्या है? हमें रिस्पॉन्स तौबा करके ईमान ला के देना है। खुदा कलाम में लिखा है तो ईमान लाओ, तेरा घराना निजात पाएगा। हमें ईमान लाने की जरूरत है। तो आइए हम दुआ करें
और इन बातों को ज़हन में रखें। खुदा ये चाहता है कि हम इस तरह से खुदाउन की खुशखबरी को कबूल करें। हालेलुया। सब दुआ करें। सब दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Thank you Lord. खुदा हम आसमानी बाप तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हुए कदम में आते हैं। आज की सारे बरकत के लिए खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं और खुदा हम चाहते हैं कि हम तुझ में बड़े तरक्की करें, निजात पाएँ, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, न खाने की न पीने की, बल्कि खुदा हम तेरे कलाम में हमने ईसाया में पढ़ा 55 बाब में कि जो प्यासा है वो पानी के पास है, वो पानी यीशु मसीह है, वो चट्टान यीशु मसीह है जिससे पानी मुहैया किया जाता है। खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि हमें किसी भी काम में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, निजात मुफ्त मिलती है जो यीशु के नाम में है। पतरस ने इसी तरह कहा, लंगड़े को कोई सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है मैं तुझे दिए देता हूँ। और उसको कहा कि यीशु मसीह के नाम से उठ चल के, और उसने अपनी निजात उसी दिन पा लिया। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हाज़िर जमात पर तेरी बड़ी बरकत चाहता हूँ। हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा कलाम हमें ये सिखाता है कि लेने से जो देना है वो बहुत बेहतर है, मुबारक है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हर काम में खुदा हम तुझे शामिल करते हैं। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदा उनकी तारीफ में गीत गाएंगे। खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। सब खड़े हो जाएंगे और इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदा उनके हजूर में पेश करेंगे। खौफ न खा
दूसरा गुल्फा जो था जो आने वाला है तो अब बहुत कायम है प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते इस वक्त के लिए जो तूने बख्शा प्यारे यीशु जी सारी बरकत के लिए जो तूने इबादत के शुरू से अब तक बख्शी है प्यारे खुदावन जितने लोग इस वक्त बैठे हैं उन सब ने बरकत पाई है और जो खादम के वसीला से जो खुशखबरी हमने सुनी है प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्यारे यीशु सारे कलाम को प्यारे खुदावन हम सब के लिए बरकत बना बख्श दिए प्यारे यीशु जी आज प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जिन हाथों ने प्यारे खुदावन तेरे लिए हमें दिया है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और जिन्होंने भी दिया है प्यारे खुदावन तेरे नाम के वसीला से बरकत पाए प्यारे खुदावन तेरा दिया वहाँ दिया प्यारे खुदावन जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो प्यारे खुदावन उनको प्यारे खुदावन बरकत का बायस बना तेरे ही नाम में मांगे हमारे बाप जो हमारे रोज को जिस तरह हम अपने खुदा को माफ़ करते हैं तो हमें इस मैच में होने में बल्कि सच्चा बादशाही को जलाल हमेशा तेरा ही है। अब हमारे खुदा यीशु का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुद्दस की फाकर शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।